अब तो इधर कुछ भी सोचा बेचारा नहीं, भीगी हुई स्वाफी चंद्रमा के मुंह पर फेंक करके मारी है और कहा कि ये हमारा श्राप है। और एक कदम से प्यारे भक्तों इंद्र देवता जो था वहां से भाग जाता है और चंद्रमा में जो दाग दिखाई देता है वो यही दाग था जो गौतम ऋषि ने अपनी भीगी हुई स्वापी को फेंक करके मारा था। और ये छोटी सी बच्ची है लवी, हमारे प्रेम भैया की बेटी है। ये 100 रुपए हार द्वारा मेरा ना सम्मान करते हुए मेरे कन्हैया का सम्मान करती है। भगवान इसे सद्बुद्धि प्रदान दे, घर में धन दौलत से भंडार भरता रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब तो इस प्रकार से कहा। उसी समय गौतम ऋषि ने कहा कि आप के साथ में छल हुआ है और आपको हम अपने बाएं अंग में स्थान नहीं देंगे। आप पत्थर रूपी शिला बन करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो अहिल्या ने कहा कि आपने हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अवतार लेंगे तब स्वयं आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आकर के बेटा यही गौतम ऋषि की पत्नी अगर थोड़ी सी भी धूल लग जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो वो किसी ने एक चौपाई गाई है कि जब सेना रे अहिल्या तारी तब सेना में पड़ो पगुधार। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये चौपाई जो है लोक चौपाई है। कहीं भी पूरी रामायण में कोई बता दे अगर ये चौपाई हो तो ये लोक चौपाई अपनी बनाई हुई चौपाई है। भगवान श्री राम का पगधारी नाम तो तब पड़ा था ब्रह्म ऋषि की छाती में जब लात मारी थी। बोली पगधारी भगवान की। तो आज पत्थर रूपी शिला थी, पत्थर की नहीं थी। कहते हैं ना कोई गुस्सा हो जाता है तो कैसी पत्थर जैसी है कि ये मूर्ति बन गई है ना। तो उन्होंने अपने बाएं अंग में स्थान नहीं दिया था, कहा कि पत्थर रूपी शिला बन करके अपने जीवन को व्यतीत करोगे। त्रेता में आकर के भगवान श्री राम ने उनका कल्याण किया, उद्धार किया है। दीनों के दयाल, दुष्टों का सहार करने वाले, सज्जन पुरुषों का उद्धार करने वाले हम आपके चरणों में नमन वंदन करते हैं। स्तुति की है अहिल्या ने। यहाँ से आगे चल दिए हैं और राजा जनक की बगिया में पहुंच गए। और जैसे ही जनक की बगिया में पहुंचे हैं तो प्यारे भक्तों अब तो इधर क्या होता है। बोली गोविंद भगवान की। प्रतिदिन इधर राजा जनक ने अपनी बिटिया की शादी के लिए धनुष यज्ञ रचाया था। और जैसे ही धनुष यज्ञ रचाया तो शादी से पहले सीता मैया प्रतिदिन पूजा करने के लिए गौरा देवी के मंदिर में जाती थी शादी से पहले। लेकिन पहले की बेटियां भी शादी से पहले गौरा देवी की मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी मैया, है ना। और दीदी आज की बेटियों का, आज की बहनों का पार्लर हो गया है मंदिर, है ना। कि शादी रुपी ना और शादी के 6 महीना पहले से उनको टिक टिप्पा शुरू, फेशियल कराओ के वैक्स कराओ, पता नहीं क्या क्या होता है। तो शादी तर ज्यादातर क्यों टूट रही हैं? इसी वजह से कि पहले की बेटियां पूजा पाठ करती थी, मंदिर में जाया करती थी, लेकिन आजकल की बेटियों का मंदिर हो गया है पार्लर परिचित महाराज। इसलिए आजकल की शादियां सक्सेस कम हो पा रही। इधर सीता मैया अपनी सखियों को साथ लेकर के पूजा करने के लिए अपने पिता जनक की बगिया में चल देती हैं। सीता मैया अगर आवाज सुन रही हो तो आ जाएं और राम भी आ जाएं। बुला के लाओ। प्रवीण कहाँ गया? बुला के लेके आ भाई। अरे फूल बगिया, अरे इत बगिया की पास में ठाणे
सखियों को साथ में ले लिया और पूजा करने के लिए चल देते हैं। जल्दी रख दे। कोई गए हैं बुलाने? सीता मैया को लेके आ जाओ। और इधर जैसे ही सीता मैया गौरा देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए चल देती हैं, अपने पिता जनक की बगिया में पहुंची हैं, तो इधर राजा जनक ने अपनी बिटिया की शादी के लिए स्वयंवर रचाया था, लेकिन विश्वामित्र ने जब देखा कि पूजा करनी है और राम और लक्ष्मण को उसी बगिया में से पुष्प तोड़ने के लिए भेजा कि बेटा जाओ पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाइए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण इधर उस बगीचे में से फूल तोड़ने के लिए चल देते हैं। अनिल भैया, अनिल भैया, अरे भैया जी ना सुनो। किसी एक जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए बगिया में पहुंचे हैं, तो किसी सखी ने देख लिया कि राम और लक्ष्मण बगिया में आए हैं, तो सीता मैया से जाकर के कहने लगी, अरे बहना अरे बगिया में आए, फूल बगिया में आए, चुनरी बहना राम बगिया में आए, चुनरी बहना राम बगिया में आए। अरे बगिया में आए, फूल बगिया में आए, जल्दी आ जाओ थोड़ा। बगिया में आए, फूल बगिया में आए, चुनरी बहना राम बगिया में आए। चुनरी आली राम सीता मैया कहने लगी, कहाँ है, चलो हमें भी दिखा लाइए। राम और लक्ष्मण इधर आ जाओ पहले। सीता मैया तो संग ही चली आ रही हैं। इधर आ जाओ, इधर इधर, यहीं यहीं बस। अब सीता मैया के साथ में एक आध सखी खड़ी हो जाओ। कौन से हैं राम? राम कौन से हैं? तो आगे करो कि तुम पे चक्कर में हो। सीता मैया खड़ी हो जाओ। इधर जैसे ही सखियों ने कहा है, तो सखियों को साथ लेकर के आगे बढ़ी है। आगे आओ। और जैसे ही आगे बढ़ी, आहा भक्तों आगे, बस इतना ही। भगवान श्री राम ने सीता मैया को देखा और सीता मैया ने राम को देखा है। अब तो आंखों ही आंखों में बात हो रही है। राम सोच रहे हैं हमारा ब्याह सीता मैया के साथ में हो जाए और